welcome back to my channel. So this video is the most requested video from all of you. This video is all about the placement rates and the companies and number of students, how many students have got placement in IGDTU in the year of 2024. मीन सबसे लेटेस्ट जो अभी का है, लाइक मेरे बैच का जो मेरा पास आउट ईयर है वो है 2024. सो उसका प्लेसमेंट रेट अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, कितने का पैकेज होता है, आपको इस वीडियो में सब पता चल जाएगा. एंड प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. आई वॉज टू बिजी दीज डेज कि मैं वीडियो प्रॉपरली ऑन टाइम नहीं दे पाई. आई नो आफ्टर 10 days ये वीडियो अपलोड हो रही है, बट दिस वीडियो इज द मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑन माई चैनल. दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ IGDTU, हाउ इट इज. And I hope you all are getting seats in JAC Delhi Counseling round 1 and round 2 का रिजल्ट आ गया है. एंड मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी. आपका कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल टेक दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो. आई होप टिल नाउ यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो. बाय द वे, ये वीडियो में जो भी कंटेंट है दैट इज ओरिजिनल. कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोला गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया है. इट्स जस्ट स्टेट फैक्ट्स एंड द रिजल्ट्स. और मैंने कुछ भी से मिलावट नहीं की है, कुछ भी मैं किसी भी चीज की एक्स्ट्रा तारीफ, रूड नहीं हो रही मैं किसी भी इंसान के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए. सो प्लीज टेक इट प्रैक्टिकली, अंडरस्टैंड एवरीथिंग और बस उसके हिसाब से आपको जो भी समझ में आए, आपको जैसा भी लगे ये वीडियो और इससे आपकी जो भी हेल्प हो सके. अगर आपको एडमिशन लेना है IGDTU में, विच इज अ गर्ल्स कॉलेज, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इट्स एन ऑल गर्ल्स कॉलेज. अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में आज के डेट में स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज प्लेसमेंट. कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है उस पर ही डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा है, लाइक इट्स अ गुड कॉलेज और नॉट, कि कितने बच्चे प्लेस होते हैं उस कॉलेज से. So please watch till the end and then give your feedback in comment section, and if you have any question then also you can comment down. Now let's move it to the video. So आपके स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है ये मैंने डायरेक्ट IGDTU से ही लिया है. द प्लेसमेंट स्टैट्स इट्स 100% करेक्ट बिकॉज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, इन्होंने मुझे डायरेक्ट ये चीज फॉरवर्ड की है. ये आपको IGDTU के वेबसाइट पे भी आप मिल जाएगा. रिसेंटली ही अपलोड हुआ है ये प्लेसमेंट स्टैट्स ऑन IGDTU वेबसाइट ऑल्सो. ओके, और ये जो स्टैट्स हैं ये करंट की नहीं है, आप इसको 2 months, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 months पहले का ये स्टैट है. अभी भी प्लेसमेंट्स चल रहे हैं कॉलेज में, तो ये मत सोचना कि ये ही है बस एंड है, ये मतलब इससे ज्यादा नहीं हुए हैं. ये 2 months पहले तक के करेक्ट, एकदम 2 months पहले तक के जितने भी प्लेसमेंट हुए हैं बच्चों के, उसके स्टैट्स के अकॉर्डिंगली आपको ये सब दिख रहा है जो भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ. तो आप ये मत सोचना कि अब नहीं होता है एंड तक, लाइक अभी हमारे एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, मतलब सब हो गया है लास्ट ईयर का, बट जिनकी प्लेसमेंट अभी भी नहीं हुई है, अभी भी कंपनीज आ रही हैं, अभी भी प्लेसमेंट चल रहा है. सो अभी जो भी आपको स्क्रीन पे दिखने वाला है, अपने जो भी स्टैट्स दिखने वाले हैं, सो इसको फाइनल स्टैट्स मत समझना. इससे ज्यादा बच्चों की प्लेसमेंट हो गई है अब इन 2 months, और भी बच्चों की प्लेसमेंट हुई है. ये 2 months पुरानी स्टैट्स हैं बिकॉज अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है एंड पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कॉलेज के बारे में और चीजें जाननी होती है. एंड हर कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका प्लेसमेंट. सो उसके प्लेसमेंट के लिए ही ये चीज अपलोड करती है. 2 months पहले का जो प्रॉपर रिकॉर्ड है वो IGDTU के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, सो दैट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स गेट अ क्लैरिटी फॉर स्टूडेंट्स इफ दे वांट टू गेट एडमिशन इन IGDTU और नॉट. अगस्त तक ये प्लेसमेंट कंटिन्यू रहेगी. लाइक आई एम नॉट कंफर्म कि अगस्त तक चलेगी या उसके आगे भी चलेगी, बट अगस्त में 15 अगस्त को हमारे कॉलेज में होता है एवरी ईयर फंक्शन, जिसमें फाइनल जो भी प्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है उस प्रोग्राम में. सो आई गेस कि 15 अगस्त तक तो प्लेसमेंट चलता रहेगा, बट अभी जो इस वीडियो में प्लेसमेंट स्टैट्स हैं वो 2 months पहले की हैं, अप्रैल तक की. आई गेस अप्रैल एंड तक की मैं ये बता रही हूँ, अप्रैल या मई तक की है ये स्टैट्स, जो कि पेज पे अपलोड हो गई है IGDTU के. आप भी जाके चेक कर सकते हो अगर आपको ये लग रहा है कि मे बी मेरे स्टैट्स गलत है, बट इट्स एग्जैक्टली व्हाट IGDTU हैज अपलोडेड ऑन द पेज. सो लेट्स check what is the placement statistics of 2024 batch students. Okay, so this is the faculty team. So इसमें आप देख सकते हो placement count of 2024 batch, like जो भी branches हैं. ये है CSE AI जिसमें 56 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं आउट ऑफ 73. फिर है ये CSE फर्स्ट ब्रांच. CSE की 2 ब्रांच है, लाइक CSE 1, CSE 2. सो फर्स्ट ब्रांच में 77 स्टूडेंट्स आर प्लेस आउट ऑफ 93. CSE 2 में मींस CSE बैच 2 में 67 आर प्लेस आउट ऑफ 96. 67 आर प्लेस आउट ऑफ 96 स्टूडेंट्स. IT का फर्स्ट बैच है, उसमें प्लेस हुए हैं 61 आउट ऑफ 74 स्टूडेंट्स. IT का बैच 2 जिसमें 54 आउट ऑफ 75 स्टूडेंट्स आर प्लेस.
उसी तरीके से EC का फर्स्ट ब्रांच जो है उसकी हुई है 47 by 67, मीन्स 47 स्टूडेंट्स आर प्लेस आउट ऑफ 67 स्टूडेंट्स. EC2 में 47 स्टूडेंट्स आर प्लेस आउट ऑफ 79 एंड MAE का फर्स्ट ब्रांच जिसमें 27 स्टूडेंट्स आर प्लेस आउट ऑफ 43. MAE के सेकंड ब्रांच में 37 आउट ऑफ 53 स्टूडेंट्स. MCA में 49 स्टूडेंट्स आर प्लेस आउट ऑफ 74. बाय द वे MCA में इतने ही सीट्स हैं, 47 सीट्स ही होती हैं टोटल MCA में, सो उसमें प्लेस हुए हैं 49, आई थिंक विच इज अ गुड रेट. फिर MTech CS AI में 7 आउट ऑफ 15, MTech VLSI में 1 आउट ऑफ 8 एंड MTech AI DS 10 आउट ऑफ 26. सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आई फील कि IGTTU इज नॉट गुड फॉर मास्टर्स. जितना मुझे पता चला है, जितना स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है एंड प्लेसमेंट रेट्स ऑल्सो, या IGTTU को आप प्रेफर नहीं कर सकते हो फॉर योर मास्टर्स अकॉर्डिंग टू मी. Not for MCA but for other like MTech के लिए I don't think so IGTTU is good, but yes MCA के लिए I think it's pretty good. Also इस ईयर का प्लेसमेंट रेट आप देखोगे बाकी ईयर से बेटर होगा. अभी आप देखना बेटर है, बट आई वुड लाइक टू से लाइक पर्सनली मैं ये बात बताना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स आर नॉट वर्किंग. दिस इज द फैक्ट. फैकल्टी हैज टू पुश एवरी स्टूडेंट कि प्लीज पढ़ो, कुछ स्किल्स करो, कुछ स्किल्स लर्न करो, कुछ ऐड करो अपने CV में, बिकॉज कंपनीज बहुत आ रही हैं. ट्रस्ट मी, कंपनीज बहुत आती हैं और वो कंपनीज आती हैं क्योंकि उनको स्टूडेंट्स चाहिए, उन्हें लेने हैं. स्पेशली कोर ब्रांच की कंपनीज आती हैं, इजीएस्ट क्वेश्चन पूछती हैं, बट कोई स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं करता है. जस्ट बिकॉज कोर ब्रांच की जो प्लेसमेंट में जो पैकेज होता है, कोर ब्रांच की जो कंपनीज आती है उनका पैकेज ज्यादा नहीं होता है, कम पैकेज होता है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर कंपनीज. बट यू सी कि जो कोर कंपनीज होती हैं उसकी सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर कंपनीज. ठीक है, फर्स्टली. सेकेंडली कि कोर कंपनीज बहुत अच्छी कंपनीज हैं एंड ये लॉन्ग रन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली फॉर कोर ब्रांचेस. मैं बता रही हूँ EC एंड MAE, टू गुड कंपनीज कम एंड they are very disappointed from us like EC students से बिकॉज बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ा है हमारे. मैं बताना चाहती हूँ ये बात क्लियरली, स्टूडेंट्स खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं. इफ स्टूडेंट देमसेल्फ आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क ऑन देयर स्किल्स, ऑन देयर CV की कुछ ऐड करो, अपनी स्किल्स ऐड करो, अपना इंटरव्यू अच्छे से दो, तभी होगा प्लेसमेंट. कंपनीज आती हैं, कंपनीज बोलती हैं दैट दे वांट टू हायर बट यू डोंट हैव अ स्किल बेसिक लेवल की भी. सो ये जो आप प्लेसमेंट देख रहे हो ये भले बाकी ईयर से ज्यादा है, बट आई फील कि ये और ज्यादा हो सकता था, बट और ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स उतना नहीं एफर्ट लगाया. स्टूडेंट्स ने ये एफर्ट ना लगाने के बाद ये प्लेसमेंट रेट जो आप देख रहे हो ये आफ्टर नो एफर्ट वाला प्लेसमेंट रेट है. अगर स्टूडेंट्स सही में एफर्ट लगाएं, ये तो इतना, ये भी जो है टीचर्स ने बहुत, फैकल्टी ने इतना समझाया है बुला के हम लोगों को कि प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ इफ यू वांट टू गेट प्लेस्ड. तो मैं बस ये एडवाइस दूंगी कि स्टूडेंट्स यू डोंट हैव टू ब्लेम द कॉलेज, स्पेशली अबाउट IGTTU की बात मैं बता रही हूँ कि आप कॉलेज को ब्लेम नहीं कर सकते हो अबाउट योर प्लेसमेंट, बिकॉज गर्ल्स कॉलेज है, बहुत कंपनीज आती हैं, दे वांट टू हायर यू बट यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ, यू डोंट हैव एनी स्किल. सो यू हैव टू हैव स्किल्स, यू शुड नो दैट अगर आपको एक पर्टिकुलर रोल चाहिए कंपनी में तो आपको क्या क्या आना चाहिए. सो ये था प्लेसमेंट काउंट. अब देखते हैं इंटर्नशिप काउंट ऑफ 2025. लाइक जो बच्चे नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे, 2025 में पास आउट होंगे, उन कितने स्टूडेंट्स को उनमें से इंटर्नशिप मिली है, ऑन कैंपस इंटर्नशिप this year, and they are doing. I can see a good amount in like next year batch, like 2025 का जो बैच है, it's good, and I feel कि जो 2026 का जो बैच होगा, like 2 साल बाद जो बच्चे पास आउट होंगे उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा. I feel, I know रिसेशन का टाइम है, but I still believe कि जो 2 years बाद स्टूडेंट्स प्लेस होंगे वो बहुत अच्छे होंगे और प्लेसमेंट रेट्स बहुत अच्छे होंगे. बिकॉज हमारा ऑनलाइन था, स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर ऑनलाइन था, हमारे बाद वाला जो बैच था उनका भी हाफ, यही समझो थोड़ा सा ऑनलाइन था. तो उनका जो बेस है, जो स्टार्टिंग ही होती है, अगर आपका फर्स्ट ईयर ही आप सीरियस तो नहीं, बट आपको एक चीज पता चल जाती है, रिदम पता चल जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे स्कोर करना है, वो आपको पता चल जाता है. देन यू हैव द फ्लो ऑफ स्टडी. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो मेरे बाद जो बैचेस हैं, लाइक जो 2026 का बैच है, आई फील उनका बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होगा और उसके बाद और भी स्टूडेंट्स जो एफर्ट लगाएंगे हर बैच वैसे ही अच्छा होता जाएगा. तो इंटर्नशिप रेट देख लेते हैं. 2025 के पास आउट स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप रेट आप देख लो. CSE में कितना है, 43 आउट ऑफ 74 स्टूडेंट्स, 51 out of 76. And to be honest,
जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक जो अभी थर्ड ईयर में है, जो इंटर्नशिप जिसके हम इंटर्नशिप काउंट जो देख रहे हैं जिन स्टूडेंट्स का, थर्ड ईयर में ना जब इंटर्नशिप का टाइम आता है, स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर ही नहीं होते कि अच्छा दे हैव टू बी सीरियस अबाउट द इंटर्नशिप ऑल्सो। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियसली इंटर्नशिप के लिए पढ़ते हैं। वो सोचते हैं अरे फाइनल ईयर वाले में ही करेंगे जो होगा, डायरेक्ट प्लेसमेंट वाले ही ईयर में हम लोग पढ़ेंगे या उसी में सीरियस होंगे, और वो जो इंटर्नशिप वाला टाइम होता है वो बहुत लाइटली लेते हैं, फॉर्म फिल नहीं करते, ये वो। बट आपको सीरियस होना पड़ेगा। सेकंड ईयर में ही आपको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देना है, बिकॉज थर्ड ईयर में ही आपका फिफ्थ सेमेस्टर जो आपका होता है, तब से आपकी इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आने लगती हैं, एंड यू हैव टू गिव द टेस्ट, क्लियर इट, एंड यू हैव टू गेट इंटर्नशिप हो जाती है तो बहुत बेनिफिट रहता है और आप इंजॉय भी कर पाते हो। फिर क्या होता है कि इंटर्नशिप का क्या होता है कि अगर आपकी बाहर लग गई 2 या 3 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है, वो बहुत अच्छी होती है। ऑल्सो जो अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन करने वाले IGTTUs को, उनको मैं सबसे पहले बता दे रही हूँ, सेकंड ईयर में ही आपको माइक्रोसॉफ्ट आएगी, आपकी फोर्थ सेमेस्टर में माइक्रोसॉफ्ट आएगी। माइक्रोसॉफ्ट फिल करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट से बहुत तुक्के में लेती है माइक्रोसॉफ्ट एकदम, और मास रिक्रूट करती है माइक्रोसॉफ्ट फॉर इंटर्नशिप, ठीक है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म जरूर भरना। बहुत रैंडम लेती है, बहुत रैंडमली माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट सेलेक्ट करती है, मास में सेलेक्ट करती है, एंड उनका जो स्टाइपेंड होता है, फैसिलिटीज होती है इंटर्नशिप की, दे आर टू गुड। और बट ये है कि जरूरी नहीं है कि पीपीओ आपको मिले, बहुत कम स्टूडेंट्स को पीपीओ मिलता है। पीपीओ क्या होता है, जो इंटर्नशिप अगर अच्छा करता है स्टूडेंट तो उसको कंपनी परमानेंटली रख लेती है, लाइक आफ्टर देयर कॉलेज दे कैन जॉइन माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीटली। सो माइक्रोसॉफ्ट का ये फायदा है गर्ल्स कॉलेज में। तो प्लीज आप लोग अच्छे से फर्स्ट ईयर में CGPA ले आना, ठीक है। फर्स्ट ईयर में एक बात ये भी जान लो, फर्स्ट ईयर में सब कुछ 12th का आता है, सब कुछ 12th का आता है, कुछ नहीं आपको ऐसा लगेगा आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। तो 12th आपने अच्छे से की है तो वेरी गुड, वेरी वेल डन। तो आप इसलिए 12th का रिवाइज भी कर सकते हो। अगर आप अभी ज्वाइन करने वाले हो IGTTU तो 12th का रिवाइज करते जाओ। फिजिक्स पूरा रट्टा मारो, फिजिक्स NCERT से मत पढ़ना, रेफरेंस बुक से फिजिक्स पढ़ना, बिकॉज NCERT का तो बहुत ही कम सिलेबस है, तो रेफरेंस बुक से पढ़ना, क्योंकि सब कुछ 12th का ही आता है फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में, ठीक है। और मैथ्स भी कर लेना, इंटीग्रेशन तो भाई पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो इंटीग्रेशन तो बिल्कुल कर लेना। सेकंड ईयर में आएगा डिफरेंशिएशन, सेकंड ईयर फॉर EC स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने हिंट भी दे दिया है फॉर न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स कि आपको क्या क्या करना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज। तो ये हमने इंटर्नशिप रेट देख लिए, और आप ये भी देखोगे कि CSE और IT ब्रांच को मैक्सिमम प्लेसमेंट मिली है, लाइक मैक्सिमम स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड फ्रॉम CSE एंड IT ब्रांच। दैट इज बिकॉज CSE एंड IT ब्रांच को सिर्फ एक ही जगह फोकस करना होता है, उनके तो सब्जेक्ट में भी होता है, पूरा सब कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही होता है उनका, और वो प्रैक्टिस भी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट किया हो, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे करना है, क्या करना है, आप डायरेक्ट अपने फैकल्टी से पूछ सकते हो, तो आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी, ओके। सबसे पहला फोकस इंटर्नशिप पे डालना, फिर प्लेसमेंट पे, क्योंकि अगर आपने एक बार इंटर्नशिप क्रैक कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि प्लेसमेंट कैसे क्रैक करना है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज बताया है, CSE AI में कितने स्टूडेंट्स हैं, 73, टोटल कितने प्लेस हुए हैं, 56। इंटर्नशिप उनमें से कितने को मिली थी, 6 मंथ्स की इंटर्नशिप। क्या होता है, प्लेसमेंट के लिए प्रेप कर रहे होते हो, एग्जाम्स दे रहे होते हो आपके 7 सेमेस्टर में, 6 एंड 7 सेमेस्टर में, तो जो आप प्लेसमेंट एग्जाम्स देते हो तो कुछ कंपनीज 6 मंथ्स प्लस FT रोल्स के लिए आपको लेती है, FT के लिए लेती है, यानी कि 6 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप करवाएगी वो, उसके बाद आपको फुल टाइम भी ऑफर करेगी। कुछ कंपनीज होती है जो फुल टाइम ऑफर करती है, फुल टाइम जॉब, ठीक है। तो जैसे मेरा जो प्लेसमेंट हुआ है वो डायरेक्ट 6 मंथ्स नहीं था, वो था डायरेक्ट जॉब, लाइक फुल टाइम के लिए। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि विच कंपनी आई गॉट प्लेस्ड, मैंने कैसे प्लेसमेंट क्रैक किया, एंड व्हाट्स माय पैकेज। आई नो यू ऑल वांट टू नो एवरीथिंग, बट प्लीज वेट करो, मेरे प्लेसमेंट के सारी डिटेल्स मैं नेक्स्ट मंथ तक आपको दूंगी, ओके। नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में आपको मिलेगा, मिड अगस्त में आपको 100% मैं आपको सब बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी, और उसमें आपको बहुत मजा आएगा, लिटरली बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी, और इससे आपको बहुत सारी मोटिवेशन भी मिलेगी और हिंट्स भी मिलेगी कि आपको कैसे करना है। उससे भी ज्यादा ये भी है कि मैं इस वीडियो में भी आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो स्टे ट्यून्ड और लेट्स कंटिन्यू। आपने आई होप सब्सक्राइब कर दिया है, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। हाँ, सो देखो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्लस AI जो ब्रांच है, उसमें हमें पता चला कि टोटल स्टूडेंट्स आर 73, 56 प्लेस, और 6 मंथ्स इंटर्न 18 स्टूडेंट्स को मिला है, और हाईएस्ट सैलरीज मींस हाईएस्ट CTC जो मिला है, ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी, CTC इज कॉस्ट टू कंपनी। और मैं इस वीडियो में जो भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने वीडियो में यहाँ पे दे रखा है उसका फुल फॉर्म, तो आप प्लीज वो चेक कर लेना, ओके। सैलरी जो उन्होंने लिखा है विच इज बेसिकली CTC, लाइक कंपनी बताती है कि ये CTC मैं हमारी कंपनी स्टूडेंट को ऑफर करेगी। तो यहाँ पे है हाईएस्ट CTC इज 52, ठीक है, 52.89 LPA। इट इज LPA इज लाइक फुल ईयर का आपको बता दिया कि आपको फुल ईयर में कितनी मिलेगी। दिस इज अ CTC इज कॉस्ट टू कंपनी। आप ये मत सोचना कि इस 52 लाख पूरे साल में आपको पूरे मिलेंगे, नहीं, 52.89 लाइक 52,89,000 ये आपको पूरे मिलेंगे, नहीं, ये CTC है कॉस्ट टू कंपनी, विच मींस इसमें से बहुत सारी चीजें कट होने के बाद एक अमाउंट आता है, बेस कितना है, लाइक हम पूछते हैं बेस क्या है। CTC हमें पता चल गई कि 52 है, किसने दिया है, AWS ने दिया, ठीक है, Amazon ने दिया है
इतनी CTC। ये लोग बोल दें कि बेस आपको 20 लाख मिलेगा, इसका मतलब है 20 लाख आपको इन हैंड मिलेगा, बट उसमें से भी GST कट जाता है पर मंथ। अभी 20 लाख फुल ईयर का है, ठीक है, उसमें से भी आपका कट जाता है पूरा। यानी कि अगर आपको 20 बोला है कि आपको बेस है आपका 52 LPA का, बेस आपका 20 है, तो उस 20 का मतलब यह है कि पूरे साल में आपको 20 मिलेगा, बट वो भी आपको पर मंथ आपको इसको आप डिवाइड कर लो 20 को जितना मिलेगा, उसमें से GST भी कटता है। तो बहुत सारी चीज कटने के बाद आपको फिर जाके सैलरी मिलती है आपकी। तो ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा अमाउंट दिख रहा है आपको उतना मिलता नहीं है। तो इतना खुश भी होने की जरूरत नहीं होती है। लोगों को लगता है कि वाह इतना ज्यादा लगा है, बट ये भी बात है, अगर आपको मंथली भी 1,70,000 भी मिल रहा है, बट उसमें से भी कट मतलब पूरा कट के मंथली भी 1.5 लाख अगर आपको मिल रहा है, दैट इज अ बिग डील फॉर अ फ्रेशर, बिग डील। बट यही रहता है कि फ्यूचर में फिर इनका और इंक्रीमेंट होने का उतना स्कोप नहीं रह जाता है। यहाँ पे दे रखा है कि एवरेज सैलरी जो है वो 22.82 LPA है एवरेज। एवरेज का मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एवरेज में क्या होता है, ये जहां भी हर जगह लिखा हुआ है एवरेज सैलरी जो भी दे रहे हैं, ये एवरेज ऐसा है कि कुछ कंपनीज आई है उन्होंने इतना ज्यादा हाई पैकेज ऑफर किया। लाइक मैंने बताया Amazon ने 52 जो किया, 52.89 लाख जो Amazon ने दिया है, ये हाईएस्ट हो गया, ठीक है। और कुछ होते हैं फिर एकदम लोएस्ट कंपनीज आ जाती है, लाइक वो 10 to 12 या 13, मतलब 6 to 13 ऐसे 6 to 15 के बीच में आती है। दीज आर द लोएस्ट पैकेज, ठीक है। तो इसीलिए इसका एवरेज ऐसा आता है, बट ऐसा कुछ है नहीं कि सही में बहुत सारे बच्चों को ऐसे 22 के मतलब इतने में मिलता भी है 20 में, नहीं। बहुत सारी कंपनीज इतने अच्छा पैकेज दे देती हैं कि वो इसलिए एवरेज आके इतना हो गया, वरना इतना हाई पैकेज नहीं होता, और इतनी सारी भी कंपनीज नहीं होती जो इतना पैकेज दे रही है 22, 25। कुछ कंपनीज देती हैं, दे आर गुड, बट एवरेज पैकेज को देख के ये मत सोचना कि एवरेज स्टूडेंट को तो 22 तक का मिल ही जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देख लो आप, CSE में 188 स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज्यादा सीट्स हैं CSE के लिए, कंप्यूटर ब्रांच के लिए। उसमें से 145 आर प्लेस्ड, 67 गॉट इंटर्न्स, और हाईएस्ट पैकेजेस 56, लाइक हाईएस्ट CTC जो ऑफर की गई है, एंड दैट इज बाय अडोबी, ठीक है। तो ये एक या दो ही स्टूडेंट्स होते हैं, एक या दो नहीं, 5-6 स्टूडेंट्स होते हैं इन ओवरऑल, लाइक सारे मिला के सारे जितने स्टूडेंट्स हैं, सारे ब्रांच को अलाउ किया था अडोबी ने टू सिट फॉर देयर एग्जाम्स, प्लेसमेंट एग्जाम, बट सबको प्लेसमेंट नहीं मिल जाती है, ऑफ कोर्स मींस 4 to 5 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड फॉर अडोबी, तो उनको ये हाईएस्ट सैलरी मिली है CTC बेसिकली। और एवरेज इसमें बताया है कि 25.15 LPA है for CSE. Of course, I said ना computer science branch is most demanded because कि अब country, हमारी जो country है वो डेवलप कर रही है, they need software developers a lot. So moving to the next, यहाँ पे आ गया है IT. Total students are 148 placed 125 and interns are 47. Highest salary is 52.89. Again Amazon ने दिया है, तो of course ये इस मतलब IT से में भी, IT ब्रांच में भी एक या दो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए होंगे, इसलिए उन्हीं का पैकेज लिख दिया हाईएस्ट पैकेज, वरना उसके बाद लिखा है एवरेज इज 20.99 LPA। तो बेसिकली ये जो एवरेज पैकेज दिया होता है कि ये जो 2-4 स्टूडेंट्स होते हैं उनको 52 तक मिल जाता है, और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस रेंज में मिलता है 10 to 15 के रेंज में, और कुछ को 20 भी आ जाता है। 20 इज लाइक ओके, ठीक है, 20, 21, 22 इस रेंज में भी मिलता है, बट ये बहुत ही हाईएस्ट पैकेज होता है जो भी 20, 21, 22 में भी मिल रहा है। तो दिस इज ऑल्सो गुड पैकेज, वेरी गुड पैकेज, बट वो ये है इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं होता है, बहुत कम स्टूडेंट्स का होता है। सो बेसिकली जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं वो इतने 10 to 15 LPA के बीच में होते हैं सबसे ज्यादा प्लेस। सारे में मिनिमम कोई कंपनी जो आती है वो 6 LPA आती है, किसी भी ब्रांच में, किसी भी मिनिमम 6 LPA। फिर इसी का रेट देख लो, इसी का बहुत ही कम है, दैट इज बिकॉज इसी के स्टूडेंट्स बिल्कुल समझे नहीं है। इस ईयर के मैं बता रही हूँ, इसी के स्टूडेंट्स वर वेरी कंफ्यूज, ना उनको इधर जाना था ना उनको इधर जाना था, दे वर समवेयर इन मिडल, तो इसकी वजह से सब खराब हुआ है, बहुत प्लेसमेंट्स नहीं हुई है। आप देख सकते हो 146 स्टूडेंट्स में से 95 आर प्लेस, 57 गॉट इंटर्नशिप्स, एंड हाईएस्ट यही है 656 LPA अडोबी, एंड एवरेज सैलरी इज 19.63 LPA। फिर MAE का देख लो, MAE का प्लेसमेंट रेट इज गुड, ठीक है। लाइक MAE लाइक कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं होती है बाकी कॉलेजेस में जितनी कि ITTU में है, जितना मैंने देखा है जो रेट है। और ये तो वो स्टूडेंट्स का पता चल रहा है आपको जो 2 मंथ्स पहले की ये स्टैट्स हैं कि 2 मंथ्स पहले इतने बच्चे, 2 मंथ्स पहले तक इतने बच्चे प्लेस थे, बट अभी भी कंपनीज आ रही है, गुड कंपनीज आ रही है, ठीक है। बीच में आ रहा था कि कम पैकेज वाली कंपनीज आ रही थी, बट अगेन अभी करंटली मैं बता रही हूँ फिर से गुड पैकेज वाली कंपनीज आना स्टार्ट हो गई है। बट द थिंग इज कि जो बच्चे ऑलरेडी प्लेस हो गए हैं वो और उनका पैकेज उतना ज्यादा नहीं है, नाउ दे कैन नॉट कैंसिल देयर कंपनी। लाइक कंपनी को आप अब तक तो लिख चुके होते हो, कंफर्म कर चुके होते हो, तो आप अपनी कंपनी नहीं छोड़ सकते और फिर से प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हो। ये TNP लाइक IGTTU के TNP सेल का एक वो है, रूल बुक है, TNP सेल का भी एक रूल बुक है। तो उस रूल बुक के अकॉर्डिंगली आपकी जब प्लेसमेंट हो चुकी है और आपको कंपनी साइन कर चुकी है, तो आप कंपनी छोड़ के कॉलेज में जो दूसरी कंपनी आई है अच्छे पैकेज के साथ, उसके प्लेसमेंट एग्जाम के लिए नहीं बैठ सकते हो। तो ड्रॉबैक है एक दो चीज। सो ये पता है क्या होता है, जिनकी प्लेसमेंट हो गई है उनको तो खराब लगता है, बट जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है उनका ही सोच के TNP सेल यानी कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने ये चीज निकाली कि एटलीस्ट सब बच्चों को प्लेसमेंट मिलनी चाहिए, लाइक सब बच्चों को जॉब्स मिलनी चाहिए। इसलिए जिनको मिल गई है हम उनको वापस से ऐसे बैठने नहीं दे सकते हैं।
उसका भी क्राइटेरिया है, बैठने देंगे, बट डबल CTC एक रूल है उसके अकॉर्डिंगली। और ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या TNPSL के रूल्स हैं वगैरह वगैरह। और ये एक्चुअली मैं नहीं बताऊंगी, आपको कॉलेज जाती पता चल जाएगा। मैंने मोस्टली जो बड़ी चीज है TNPSL यानी कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के थ्रू मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगेन वही इसमें दे रखा है कि MCA में कितने प्लेस हुए हैं, हाईएस्ट पैकेज कितना है। ये जो हाईएस्ट सैलरी दिखा रहे हैं ये एक स्टूडेंट होता है इनके पूरे बैच में हाईएस्ट प्लेस एक उनका ही लिख देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों का इतना लगा है 52, नो, हाईएस्ट पैकेज बता दें कि एक स्टूडेंट की लगी है तो वही पैकेज हाईएस्ट रख देते हैं लोग। बाकी देख लो MTech का भी क्या हाईएस्ट LPA गया है, बट आई वुड नॉट प्रेफर टू टेक MTech फ्रॉम IGDTU फॉर श्योर। यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है कि अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स कितने हैं, इंटर्न्स कितने हैं, ओनली 10%, अनप्लेस्ड आर 20% एंड 69% आर प्लेस्ड, ठीक है। ये FTE, इंटर्न्स और सब मिला के लाइक जितने भी सारी ब्रांचेस हैं सबको मिला के ये आपको पाई चार्ट दिखाया गया है। प्लेस्ड 46.7% और कैंपस 1.6 एंड अनप्लेस्ड 51.7। नेक्स्ट, तो अब इसमें आपको क्या दिखा रहे हैं कि रिक्रूटर्स विजिटिंग। तो पहले कितनी कंपनीज आती थी और अब कितनी कंपनीज आती हैं। सो इस ईयर मैक्सिमम कंपनीज आई हैं, और ये तो सिर्फ 2 मंथ्स पुराने स्टैट्स में बता रही हूँ आपको, अब तो और भी कंपनीज ऐड ऑन हुई है। सो पहले आई थी 52, 2016 to 17 52 कंपनीज आती थी, आई फिर 61 आई, फिर 73 आई, फिर 96 कंपनीज, फिर यहाँ पे कम हुआ, जो लॉकडाउन था उसमें कम कंपनीज आई, 85 कंपनीज आई। बट उसके बाद आफ्टर लॉकडाउन 2021 से 2022 तक 116 कंपनीज ने विजिट किया। फिर 2022 से 2023 का जो बैच है उसमें 128 कंपनीज आई फॉर रिक्रूटमेंट। फिर 135 कंपनीज आई हैं 2 मंथ्स पहले तक 2024 बैच के लिए। तो इस साल बहुत सारी कंपनीज आई और आ भी रही है, बट स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयरिंग नाइसली। एटलीस्ट EC स्टूडेंट्स का मैं बता रही हूँ कि उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे, वरना और अच्छी कंपनीज आराम से मिल सकती है। लाइक प्लेसमेंट का जो पैकेज रेट है वो और अच्छा हो जाता, एवरेज पैकेज जो होता है वो और अच्छा होता अगर बच्चों ने सीरियसली प्रेप किया होता। तो ये साइड में ना कंपनीज दे रखी हैं, गूगल, एडोबी, सेल्सफोर्स, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, एटलांटियन, BNY, लाइक बहुत अच्छी कंपनीज आई हैं इस साल। ये देखो कौन सी कंपनी ने कितना FTE नहीं दिया, POP। वही मैंने कहा ना, इंटर्न्स माइक्रोसॉफ्ट आई, उन्होंने FTE के लिए तो नहीं ऑफर किया, पर जो वो इंटर्न्स लेके गई थी, मैंने बताया सेकंड ईयर मतलब 4th सेमेस्टर तक उनका फॉर्म आ जाता है फिल करने के लिए। उसमें अगर आपकी इंटर्नशिप लग गई तो आपको PPO मिल जाता है, और 31 PPO मिला है 41 इंटर्नशिप मिलने के बाद। सो ये है। उसके बाद JP मॉर्गन आई, उन्होंने इतना किया। फिर आप देख सकते हो डिलॉयट 44, CTC इतना, वेल्स फार्गो 15, सिटी बैंक 17, ये PwC 23, सैपलैब्स, जो कि सैपलैब्स बेसिकली कोर ब्रांच के लिए, ECE के लिए। फिर ये और भी कंपनीज हैं, आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज हैं। आप पॉज करके आप देख सकते हो कितने टोटल कौन सी कंपनी ने कितने स्टूडेंट्स प्लेस किए हैं। फिर ये नेक्स्ट पेज है। फिर दिस NXP 3 FTE रोल, अनइंटर्न रोल्स, मतलब और भी है, फ्लिपकार्ट भी आई थी, लिंक्डइन। तो ये है स्टैट एंड कंपनी फॉर टू गुड। वो तो स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं कि प्रेप नहीं किया था तो प्लेसमेंट नहीं हुई, बट और बहुत हार्ड नहीं होता है, इट्स ओके, मतलब इतना हार्ड नहीं होता है टू क्रैक देम। थोड़ी कुछ कंपनीज होती है कि थोड़ी हार्ड होती हैं, और कुछ क्या होता है कि जब हम प्लेसमेंट एग्जाम लिखते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी तो ठीक है। क्या होता है कि हम सब सही करते हैं। जो प्लेसमेंट एग्जाम होता है वो कैसे करते हैं, क्या होता है उसमें, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि एक्चुअली प्लेसमेंट एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के, और कैसे उसे लिखना है, ठीक है। बट अभी ये समझ लो इस वीडियो में कि कौन सी कंपनीज आती हैं और कितने % स्टूडेंट्स को लेके जाती हैं, अभी तक का क्या रेट गया है, और आपको कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा। बस, सो दिस इज द एंड। आई होप यू गॉट द आइडिया कि IGDTU का प्लेसमेंट 2024 में कैसा गया है। मैंने आपको बीच में बहुत सारी इंसाइट्स भी दी हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, विच विल हेल्प यू ऑल्सो टू डिसाइड वेदर यू वांट टू टेक एडमिशन इन IGDTU और नॉट। अकॉर्डिंग टू मी कॉलेज की वैल्यू उसके प्लेसमेंट रेट से होती है ज्यादातर, बिकॉज कॉलेज में पढ़ाई तो कोई भी नहीं कर रहा होता है। लाइक बहुत स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ना होता है, बट सेल्फ स्टडी मैटर्स मोर देन गोइंग टू कॉलेज एंड स्कोर। व्हाट आई फील इज दिस, कि आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ती है कॉलेज में। आप फैकल्टी से हेल्प ले सकते हो, अगर आप खुद पढ़ोगे तभी आपको फैकल्टी से हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप खुद ही नहीं पढ़ोगे तो आपको फैकल्टी क्या ही पढ़ाएगा। ओके, ये चीज़ मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ अबाउट फैकल्टीज, हाउ दे वर्क एंड वेदर दे आर हेल्पफुल और नॉट। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। अगर आपको नहीं पता है कि मैंने इसमें क्या क्या बताया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको रीवॉच कर सकते हो अगर आपने देख लिया है तो। अगर नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस चैनल, सॉरी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल टेल यू व्हेन आई एम गोइंग टू पोस्ट नेक्स्ट वीडियो, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अटेंटिव रहना, और जैसे ही वीडियो लाइव हो उसको जरूर देखना, लाइक करना, एंड अपने क्वेरीज या अपना कोई भी फीडबैक है जो आप मुझे बताना चाहते हो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, बाय।